इनकी हिम्मत नहीं है कि ये गॉडसे पे फूल चढ़वा दें। ये जब विदेश में जाते हैं मोदी जी तो बाबा साहब का और गांधी का ही नाम इन्हें लेना पड़ता है। अगर एक गॉडसे का और सावरकर का नाम लेंगे तो इनका अपमान होगा। गांधी और अंबेडकर को इस देश में ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इनकी कोशिश तो रहती है लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। संविधान बदलने की बात, संविधान नहीं बदल पाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो कभी भी संविधान के समर्थक नहीं रहे। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि बाबा साहब के संविधान को हटा के मनु का संविधान लागू किया जाए, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है इतनी। बहन जी को अब इस पर विचार विमर्श करना चाहिए गंभीरता से कि समय के साथ चलना चाहिए, समय के अनुरूप जनता की भावना को समझना चाहिए। वो रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले लिखा था कि जो तटस्थ हैं समय लिखेंगे उनके भी अपराध। तटस्थ होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। जब धर्म युद्ध हो, जब सेनाएं आमने सामने खड़ी हों तो तटस्थ नहीं रहना चाहिए कि हम तो किसी की तरफ भी नहीं हैं। आपको एक तरफ अपना रुख अपना स्पष्टता के साथ आना चाहिए और न्याय के समर्थन में आना चाहिए। वैसे घोषित चुनाव से लगता नहीं है आपको कि बीएसपी को भी मिल जाती तो एक पावर बन जाएगी? अगर बीएसपी चुनाव लड़ती तो आपको नहीं लगता बीजेपी जीत जाती है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहन जी ने समर्थन तो किया नहीं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई वोट, पहली बात तो हमारे लोग वोट डालने ना जाएं और अगर जाएं तो नोटा दबाएं। नहीं, वो तो छोटे मोटे लीडरों ने वहाँ बोला कि बहन जी ने कहा, ये बहन जी का बयान था। नोटा बहन जी ने कहा कि हमारे लोग वोट डालने ना जाएं और अगर जाएं तो नोटा दबाएं। नोटा को इसलिए तो ज़्यादा वोट मिले हैं, बहुत वोट मिले हैं। नोटा तीसरे नंबर पे है वो। तो बहन जी को स्पष्टता के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो किसी भी वजह से मिले हों, दलित समुदाय के वोट भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिले हैं। और ये जो चुनाव हुआ था, ये जो खतौली वाला, खतौली में भी एससी वोट बहुत मिला था प्रत्याशी को, जो लोकदल के प्रत्याशी थे उसमें मिला था। तो अभी कोई रास्ते बंद थोड़ा ही हुए हैं इंडिया गठबंधन के? ना, कतई रास्ते बंद नहीं है। राजनीतिक रूप से एससी के मुकाबले ओबीसी सोया हुआ है। एससी में जागरूकता है राजनीतिक हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए। ओबीसी में कम है, लेकिन अब पिछले एक साल में हम ये महसूस कर रहे हैं कि ओबीसी भी काफ़ी हद तक जागरूक हुआ है और अपने मुद्दे समझ रहे हैं। ओबीसी के सोने की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। ओबीसी का बहुत वोट इसका बीजेपी को मिला, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ओबीसी बीजेपी को वोट देगा। लेकिन सर, हरियाणा में मोनू मानेसर यादव हैं, बिट्टू बजरंगी और बिट्टू लोहार, दोनों ओबीसी हैं, वो जेल चले गए हैं। इनको बदले में क्या मिला है? पोस्टर बॉय बन गए थे ये बीजेपी के लिए। नहीं, किसी आतंकवादी, अपराधी, गुंडे, बदमाश, लुटेरे, ठग, उनकी जाति धर्म देख के हम ये तय नहीं कर सकते कि वो कोई किसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं या पूरी जाति का समर्थन उनके साथ है या पूरी जाति का चरित्र वो है जो उनका है। किसी कोई भी हो, ये तो बीजेपी करती है। एक मुसलमान आतंकवादी पकड़ लिया तो सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। हमने, वो उनका व्यक्तिगत चरित्र है, वो दोनों खराब वो है उनकी स्थिति, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते। घोषी उपचुनाव एक नई राजनीति की पहल है, नई राजनीति की नींव रखी गई है घोषी चुनाव। घोषी चुनाव में आपको कई बातें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो जो विधायक दारा सिंह चौहान ने जो समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, तो उसने इस गलतफहमी में की कि बीजेपी में तो जीत ही जाएंगे, सरकार भी है और समर्थन है पूरा जो, तो लोगों ने उसे सबक सिखा दिया कि हम दल बदल के विरोध में हैं, दल बदल को हम समर्थन नहीं देते। दूसरी बात, सरकार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, 10-12 मंत्री और 20 विधायक पूरे टाइम चुनाव में लगे रहे और सत्ता का दुरुपयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया। पुलिस ने लोगों को धमकाया, पैसे बांटे, शराब बांटी, सारे हथकंडे अपना लिए। जनता ने सब फेल कर दिए। ओपी राजभर को भूल गया। ठीक है, हाँ, ओपी राजभर भी वही दल बदलू है। तीसरी बात, प्रचार उन्होंने भी किया था। तीसरी बात जो बहुत बढ़िया जो संदेश है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हर वर्ग के वोट मिले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 2-3 वर्ग के वोट लेकर जीत गए हों। अपर कास्ट वोट भी मिला है, ब्राह्मण वोट भी मिला है, राजपूत वोट भी मिला है, ओबीसी को भारी संख्या में वोट मिला है और एससी वोट बहुत भारी संख्या में और माइनॉरिटी, हर वर्ग में वोट मिले हैं। और जो जैसे राजभर लग रहे थे, तो राजभर आधे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिले हैं। संजय चौहान जो वो हैं निषादों के आधे से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये एक संदेश है कि जनता ने मुद्दे तय कर लिए हैं। संजय निषाद और ओपी राजभर का क्या होगा सर? ये तो लुढ़कते जा रहे हैं और थाली में बैंगन की तरह। जो संजय निषाद और राजभर लुढ़क रहे हैं, ऐसे तमाम बीजेपी लुढ़क जाएगी, सारी बीजेपी लुढ़क जाएगी। योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का और मोदी का भी यही हाल होना। अब देखो, अभी जनता जागरूक हुई है, जनता को मुद्दे समझ में आने लगे हैं। अब आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तब से हर भर्ती का रिकॉर्ड उठा के देख लो।
उसमें SC ST OBC के हक मारे जा रहे हैं हर भर्ती में, और किसी न किसी बहाने से उन्हीं वर्गों को भर्ती की जा रही है जिन्हें ये सनातन मानते हैं। तो इसलिए तो ये सनातन चिल्ला रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस के जो 7600 के करीब भर्ती निकली है, उसमें OBC को कुल 229 सीट दी हैं। 27% आरक्षण में 2000 सीट मिलनी चाहिए थी। 429 सीट दी हैं। और EWS जिसको 10% आरक्षण है, उन्हें 810 दी हैं। ये अन्याय क्यों है भाई? संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, उसके 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने, जो RSS के प्रमुख थे उस समय, उन्होंने एक लेख लिख कर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था हम इस संविधान का विरोध करते हैं, ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, नकल के करके बनाया गया है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और RSS तो कभी भी संविधान के समर्थक नहीं रहे। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि बाबा साहब के संविधान को हटा के मनु का संविधान लागू किया जाए, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है इतनी। इनकी असलियत ये है कि ये कितना ही भी गोडसे की पूजा करे जाएं, लेकिन जब जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं तो उन्हें लेके गांधी की समाधि पे जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये गोडसे पे फूल चढ़वा दें। ये जब विदेश में जाते हैं मोदी जी, तो बाबा साहब का और गांधी का ही नाम इन्हें लेना पड़ता है। अगर एक गॉडसे का और सावरकर का नाम लेंगे तो इनका अपमान होगा। संसद में तो सावरकर पर चढ़ गए ना। तो नहीं, सावरकर की फ़ोटो लगा दी थी इन्होंने, वो अलग बात है, लेकिन सावरकर को कोई ना इस देश में पसंद करता ना कोई बाहर करता। तो गांधी और अंबेडकर को इस देश में ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इनकी कोशिश तो रहती है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। संविधान बदलने की बात, संविधान नहीं बदल पाएंगे बिल्कुल। जिस दिन ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे उस दिन ये बहुत बुरी हालत इनकी होगी। और कई लोग कहते हैं कि हम दावा तो करते हैं, वो तो धीरे धीरे अपना काम कर ही रहे हैं। सेंगोल स्थापित कर दिया उन्होंने संसद में। हाँ, ये छोटी मोटे टोटके करते रहते हैं और इनमें करके खुश हो लेते हैं ये। लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना, तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ इन्होंने कई बार प्रयास किए हैं आरक्षण में छेड़छाड़ करने के, लेकिन जैसे ही विरोधी ने दिखाई देता है तुरंत पलटी मार जाते हैं। नाम तो चेंज कर ही रहे ना, देखिए सर, भारत कर दिया इन्होंने। नहीं, वो चेंज थोड़ी करा, इन्होंने अपने कागजों में लिखना शुरू कर दिया, चेंज थोड़ी करा है ना, ये चेंज कर पाएंगे। और एक बात इस संदर्भ में और समझ लेनी चाहिए, जो आपके व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जिन लोगों को नहीं जानकारी है, कि 2 बात इन्होंने कही कि ये एक तो कहते हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेज़ों को दिया हुआ है, दूसरे कहते हैं कि ये नया नाम है, पुराना नाम भारत है। दोनों बातें गलत हैं। पहली बात तो इंडिया शब्द अंग्रेज़ों को दिया हुआ नहीं है। इंडिया शब्द जो है जो वो है हमारी ग्रीक भाषा है। ग्रीक जो यूनान के लोग थे, वो बहुत प्राचीन संस्कृति है, हमारे भारत की भी प्राचीन संस्कृति है। वो सिंधु जो नदी है, सिंधु को इंडस कहते थे क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का होता है। जैसे चाइनीज हमारा नाम अगर लेंगे तो दूसरे तरीके से लेते हैं। जैसे हम अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं, हम अलेक्जेंडर बोलने में हमें दिक्कत होती है, हम सिकंदर कहते हैं। ऐसे ही वो सिंधु को इंडस कहते थे। और जो अरब के लोग थे, जो मध्य एशिया से आए, अरबी फारसी बोलते थे, वो सिंधु को हिंदू कहते थे क्योंकि उनके यहाँ सह की ध्वनि नहीं कह होती, वो सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। तो ये दोनों नाम, ओरिजिन दोनों का एक ही है, सिंधु। सिंधु से हमारी पहचान थी। वो मुनव्वर राणा का बहुत प्रसिद्ध शेर है कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। तो सिंधु की वजह से ही तो उन्होंने हमें इंडिया कहा, और सिंधु की वजह से ही हमें हिंदू कहा गया। तो अगर ये इन्हें इंडिया से नफरत है तो इन्हें हिंदू से भी नफरत करनी पड़ेगी। फिर दोनों का ओरिजिन तो एक है। दूसरे वो अंग्रेज़ नहीं थे, अंग्रेज़ इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं, ये सारे यूरोप और अमेरिका को अंग्रेज़ समझते हैं। तो ये दोनों बातें गलत। और इंडिया जो शब्द है वो आज से 3000 साल पहले यूज में आ गया था। भारत तो बहुत बाद में उसका शुरू हुआ है, नाम शुरू हुआ।